आप देख रहे हैं ग्रेट भीम न्यूज। लखनऊ मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले लखनऊ के इको गार्डन में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांगों को लेकर हजारों शिक्षकों ने न्याय की गुहार लगाई है। धरना हुआ है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मदरसा को लेकर, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं जिला अध्यक्ष रफत जहाँ लखनऊ से हूँ और क्या कहते हैं मदरसा आधुनिक शिक्षक हूँ। इससे पहले आप संतोष जी आप मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और ये आप जो है पेपर में भी और मीडिया के थ्रू हमने ये चीजें गवर्नमेंट तक पहुँचाई थी ताकि हम लोगों का उद्धार हो सके। मगर अभी तक हम लोगों का उद्धार होने के बजाय हम लोगों का सेंट्रल से तो बंद हो गया, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट से भी हम लोगों का जो मान्यता था वो बंद हो गया और हम लोगों का धीरे धीरे समझ लीजिए कि 7-8 साल हो गए सेंट्रल से बंद हुए, साल भर हो गया यूपी गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया। और 2020 में हमारी जो है मीटिंग हमारे माननीय सीएम साहब से हुई थी, जिसमें उन्होंने हम लोगों के जो प्रोजेक्ट था मदरसे का वो प्रोजेक्ट देखा और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि जो है जब ये अच्छा चल रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ जो हम लोगों का ये बिल्कुल योजना बंद कर दी। तो ऐसा कौन सा हम लोगों ने गुनाह किया था? सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 40% 60% जो है हमारे साथ उनके भाई बहन भी हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान है। आप ये बताइए कि 40+ जो हो गए हैं वो कहाँ जाएंगे? मैम बिहार को लेकर आप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इस बिहार पे कर रहे हैं कि हमारा मान्यता दिया जाए जो बकाया वाला है और 8 साल से जो हमारा मान्यता है और हमारी योजना हमारे सीएम साहब से जैसे वो इंटरेस्टेड है तो वो इस पे फोकस करें। हमारा मान्यता कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अगर गवर्नमेंट देना चाहे तो वो आसानी से दे सकती है। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो हमें बढ़ा के दे, जितना हमारा मान्यता है वो हमारा मान्यता है उसी पूरी। मोदी जी का अभियान है सर्व शिक्षा अभियान को लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर तो उनका बड़ा संघर्ष है। क्या संघर्ष है? आपको दिखाई दे रहा है ये संघर्ष है? उन्होंने तो ये बात मदरसे में ये बात कही थी कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। कहाँ है लैपटॉप? उन्होंने तो बिल्कुल योजना ही बंद कर दी, टीचरों को भूखमरी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आप बताइए कि ये जो 40+ 45 साल के हो गए 50 साल के हो गए जो ओवर एज हो गए वो टीचर कहाँ जाएंगे? उनके परिवार कहाँ जाएंगे? तो ये चीजें तो उनको खुद सोचनी चाहिए। समस्याएं हैं इस पर आपका क्या कहना है? जो आप लेकर बड़े मुद्दे हैं शिक्षा को लेकर, सरकारों के पास बजट भी है और आपकी आधुनिकीकरण व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे, इस पर क्या विचार है? सर हमारा विचार बस यही है कि भाई जो हमारी जो योजना चल रही है तो मतलब जैसे चली थी वैसे ही चलाया जाए। हमारा जो मानते है वो पूरा हमारा हमको कहीं न कहीं देखा जाता है कि मदरसे में लोगों की विचारधारा ये है कि मुस्लिम लोग पढ़ाते हैं, मुस्लिम लोगों का है और यहाँ पे आप हिंदू भी हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? और आपको अभी दिख रहा है कि टीचर हूँ और मेरे मदरसा में एक ब्राह्मण भी पढ़ाते हैं, उनका नाम संतोष पाठक है। मैं बबीता जायसवाल हूँ, एक ही वहाँ पर मुस्लिम है, बाकी 3 हम लोग मिलकर पढ़ाते हैं। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ वहाँ पर और 8 साल से हम लोगों का बकाया पैसा नहीं दिया गया है और अब केंद्र सरकार जो 3000 रुपये हम लोगों को देती तो अभी 14 मंथ से हम लोगों का बंद कर दिया गया है। नहीं तो सर हम लोग को 3000 मिलता था, हम लोग कुछ चल जाता था हम लोगों का थोड़ा बहुत, और वो भी बंद कर दिया गया है। अब बताइए 44 साल मेरी एज हो गई है, इस एज में हम कहाँ जाए? बताइए 40 के बाद किसी चीज में भर नहीं सकते हैं, किसी चीज में हो नहीं सकता और जो हम लोगों को मिल रहा था वो भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को यही विनय निवेदन योगी जी मोदी जी से करना चाहते हैं कि हम लोगों को पुराना बकाया मानदेय दिया जाए और योजना ये राज्य सरकार अपने स्तर से चलवाए, ज्यादा न दे, हम लोगों को जितना दे रही थी उतना ही दे, हम लोग उसी में संतुष्ट हो जाए क्योंकि हम लोगों की संख्या ज्यादा नहीं, 22,000 टीचर है केवल मात्र और उसमें 40% हिंदू हैं, मुस्लिम ही नहीं है केवल। और 22,000 का अगर वो चाहे तो अपने स्तर से चलवा सकती है। और आपका मदरसा है इस पर सरकार अगर हम लोग आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, हम लोग जो मदरसे में पढ़ाते हैं उस मदरसे में हिंदू बच्चे हैं, हिंदू शिक्षक है, मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम शिक्षक हैं, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हर धर्म के जो है शिक्षक पढ़ाते हैं। यहाँ जो है हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ हम लोग सबसे पहले इंसान हैं। हम लोग इंसान के नाते जो है मदरसे में पढ़ते और पढ़ाते हैं। हम लोग नरेंद्र कुमार यादव हमारा जो नाम है। क्या आप लोग फिर धरना करने आए? सर क्या करें, अभी तक हम लोगों का सिर्फ जांच के नाम पर बकाया वेतन आज तक रुका रहा।
जब भी हम लोग कभी मंत्री जी या किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि अभी मदरसों की जांच चल रही है। जांच करते करते 8 साल बीत गया, अब क्या कह रहे हैं कि स्कीम 22 से बंद है। तो अगर 22 से बंद है तो जांच आज तक क्यों कर रहे हैं? अब हम लोग का बकाया क्यों नहीं दिए? अब बकाया भी नहीं मिला, 8 साल से हम लोग बकाया ही मांग रहे हैं। और हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोगों को प्राइमरी के टीचर की तरह से तनख्वाह दे। हम लोग का जो चल रहा है जी जी, हम सभी जितने लोग यहाँ पर हैं मदरसा जी, मतलब हम लोगों का जो मानदेय हम सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मिलता था। तो सरकार आपको मानदेय को नहीं, आपको मांगों अब मांगों को तो हम लोग कई बार यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं इस धरती पर, तो अगर नहीं मान रहे हैं तो हम लोग विधानसभा और सचिवालय के सामने आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह तक कर लेने के। मतलब अब इतना तो हो ही गया है कर्ज हम लोगों के ऊपर की अब घर जाएंगे तो कर्ज देने वाले मार डालेंगे। तो उससे अच्छा यही सरकार का नाम लेके हम लोग गोमती जी में कूद जाएं और आत्महत्या कर ले, बस यही लास्ट चारा हम लोग के पास बचा है। इसके पहले हम लोग 18 दिसंबर से जो है, इसके पहले हम लोग 18 दिसंबर से 4 मार्च तक सिकंदर बाबा के नेतृत्व में हम लोग धरना लगातार किए। इतनी ठंडी थी, ठंडी में फिर भी हम लोग यहाँ जमे हुए थे और लास्ट में 4 मार्च को माननीय दानिश आजाद अंसारी जी ने, मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम लोग जो है आप लोग के साथ एकदम है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप लोग के साथ में है और आप लोग का जो चुनाव बाद जो है तो तत्काल आप लोग का भुगतान कर दिया जाएगा और योजना का संचालन राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किया जाएगा। और हम लोग इसी आश्वासन पर मंत्री जी ने धरना हम लोग का स्थगित करवाया था 4 मार्च को, और 4 मार्च के बाद से हम लोग धरने से चले गए थे। लेकिन इंतजार करते करते इतना समय हो गया और हम लोग आज शिक्षक दिवस के मौके पर मजबूर होकर के, हम लोग शिक्षक दिवस के मौके पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए सिकंदर बाबा के नेतृत्व में, संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में। और जो है आज हम लोग अपने हक के लिए आए हैं। 8 वर्ष से ऊपर हो गया हम लोग का बकाया है, सरकार हम लोग का मानदेय नहीं दे रही है, केवल जांच के नाम पर। अब जांच चल रही है, अब जांच हो जाए, जांच होने के बाद 2017-18 में पोर्टल बना। हम लोग सोचे, एक बड़ी खुशी हुई कि जो है सरकार अब ये जांच करा रही है, पोर्टल बना रही है, अब हम लोग को हर महीने मानदेय देगी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। 2017 से आज तक हम लोग इंतजार करते करते आज 24 आ गया, 22-23 में पता लगा कि सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। राज्य सरकार 3000 देती थी, वो भी जो है 2023 में बंद कर दिया। इसलिए हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं, हम लोग बहुत असहाय हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं, हम लोग का 8 साल का बकाया मानदेय तत्काल जारी कर दें और योजना का संचालन राज्य सरकार से संचालित करें, ताकि हम लोग के बीवी बच्चों का भविष्य हो। सरकार हम लोग को मानदेय नहीं दे रही, फिर भी हम लोग निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये नहीं एक सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हम लोग बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ विद्यालय जाते हैं और वहाँ शिक्षण कार्य करते हैं। जी, हमारा नाम अनिल तिवारी है। मैं जनपद बलरामपुर के मदरसा हाजी मोहम्मद इस्माइल खान में आधुनिक विषय अध्यापक, मैं वहाँ पे विज्ञान पढ़ाता हूँ सर। सरकार मदरसा बंद कर रही है जी, क्यों बंद कर रही है? बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण सर, अब सरकार की कुछ मानसिकता ही है, इनकी राजनीति ही इसी पे हिंदू मुसलमान पे चल रही है। अगर इन्हें मदरसों से नफरत है तो योगी जी नाम बदलने में माहिर है, मदरसे का नाम बदल के कुछ और कर लें। लेकिन अब हम लोगों को बर्बाद करके, मतलब अगर इस तरह हम लोगों ने अपने जीवन का न पैदा हो जाए, कोई मिसाइल मैन न पैदा हो जाए, मिसाइल मदरसे से ही पढ़ करके कोई प्रधानमंत्री ना पैदा हो जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा ना पैदा हो जाए, यही डर रहे हैं कि अगर इन लोग से संघर्ष टक्कर लेने वाला वही होगा जो प्रधानमंत्री कुर्सी अपने बचाने के चक्कर में जो है ये ऐसा कर रहे हैं, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कितनी सैलरी मिलती है मदरसे में आपको? 3000 हम लोगों को राज्य सरकार से मिलती है और केंद्र सरकार से हम लोगों को 12,000 मिलती है, कुल मिलाकर 15,000 मिलती है। अब वो भी समझ लीजिए कि सेंट्रल वाली 8 साल से दिया ही नहीं है, और यहाँ से योगी सरकार ने तो खैर हम लोगों को 2023 तक दिया, उसके बाद योजना बंद कर दी। अभी कुछ नहीं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग स्कूल मदरसे जाते हैं, उसके बाद आके घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं। कुछ महिलाएं स्कूल अपने घर में टॉफी और बिस्किट की दुकानें कर रखी हैं, कुछ महिलाएं सिलाई कढ़ाई करती हैं। आप ये समझ लीजिए कि सारे परिवार का बहुत पालन पोषण बहुत
मुश्किल से चल रहा है। मेरी जो है सीएम साहब से यही अनुरोध है कि वो अपने स्तर से यहाँ की गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाए, ताकि जैसे हम लोग जो है यूपी गवर्नमेंट से पढ़े हुए हैं, हम लोग मदरसे से नहीं, मदरसे की डिग्री आलिम फाजिल और नहीं है हम लोगों की डिग्री, हम लोगों की डिग्री यूपी गवर्नमेंट से हाई स्कूल इंटर बीए एमए है। जबकि हम लोगों की बीएसए में ट्रेनिंग हुई थी, उसमें जो है यहाँ तक के बीएसए के टीचर जो लेक्चरर थे वो खुद हैरान थे कि इतनी जो है मतलब भारी संख्या में जो टीचर्स हैं वो डबल पीजी बीएड और जो है एमए है, डबल एमए है। तो जाहिर है कि इतना क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद हम लोगों को किस कगार पे लाके खड़ा कर दिया सरकार ने।